हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं रिकर्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और इसी सिलसिले में आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम, एक फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द डिजिट्स। तो पहले तो हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हम ये चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाएं जो कि रिकर्सिव फंक्शन होगा। कुछ नाम उसका रख लेते हैं, लेट्स से सम क्यूब्स। ठीक है, ये फंक्शन का नाम रख लेते हैं। हम इस फंक्शन से क्या उम्मीद करेंगे कि इसमें हम एक नंबर पास करें। लेट से हमने पास किया 5, तो ये हमको कैलकुलेट करके दे दे पहली 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ओके, तो ये रिजल्ट हमको चाहिए। अब हमें इसको रिकर्शन से बनाना है। रिकर्शन से बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हमें जो फंक्शन बनाना है सम क्यूब्स, सबसे पहले तो हम सपोज कर लेंगे कि ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने सपोज कर लिया कि सम क्यूब्स नाम का फंक्शन बना है और इसमें अगर कोई वैल्यू n पास कर दी जाती है तो ये हमें रिजल्ट के रूप में देता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब। n क्यूब से पहले आया होगा n-1 का क्यूब। गॉट इट। तो पहली स्टेप में हम हमेशा सपोज करते हैं कि ये फंक्शन जो हमें बनाना है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब ऐसा क्यों सपोज करते हैं? क्योंकि हमें रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना है, तो हमें यही फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन रिकर्शन का उसूल ये है कि जब भी हम फर्दर कॉल करते हैं सेम फंक्शन को, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम से थोड़ा सा रिड्यूस्ड वर्जन के लिए कॉल करते हैं। यानी अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम एक नंबर n के लिए डिजाइंड है, तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना है n से किसी छोटी वैल्यू के लिए, जैसे n-1। तो अगर मैं सम क्यूब को कॉल करता हूं, सम क्यूब्स को कॉल करता हूं और इसमें n की जगह में n-1 पास करता हूं, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पहले n-1 नंबर्स, इनके क्यूब्स का सम मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने सपोज कर लिया है कि ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर ये बना हुआ है तो इसमें जो नंबर पास करूंगा वहां तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम ये मुझे रिटर्न करेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं n-1 पास करूंगा तो पहले n-1 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम ये मुझे रिटर्न कर देगा। अगर इस वैल्यू में मैं ऐड कर दूं n का क्यूब, तो ये टोटल मिला के क्या रिजल्ट आ जाएगा? जो सम क्यूब्स ऑफ n के लिए मुझे चाहिए था, यानी 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम मुझे मिल जाएगा। क्योंकि n-1 क्यूब तक का सम तो ये फंक्शन मुझे दे ही रहा है। अब उसमें n क्यूब और जोड़ दूंगा तो पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम मुझे मिल जाएगा। तो यही हमारा रिकर्सिव केस, मेन फॉर्मूला यही है। हमें इसका बेस केस भी सोचना होता है। बेस केस का मतलब हो गया वो कंडीशन जहां पे ये फर्दर कॉल नहीं होगा। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये वो सिचुएशन है जब मुझे फर्दर कॉल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सोचिए सम क्यूब्स फंक्शन में 1 पास करूंगा तो उसका मतलब है बस पहले नंबर के क्यूब को रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर देंगे इस सिचुएशन में 1। तो हमें ये लॉजिक समझ में आ गया है। अगर तो हम अब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है। हमने लिखा इंट सम क्यूब्स और इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट हम बनाएंगे। इसके बाद मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सिर्फ ड्राइवर फंक्शन है जिससे कि हम इसको टेस्ट कर सके कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं। मेन फंक्शन के बाद हम बना रहे हैं इस फंक्शन को सम क्यूब्स। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट n। ओके, इसकी कोडिंग में सिंपली पहले बेस केस के लिए हम लिखते हैं यदि n की वैल्यू 1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। अदरवाइज
रिटर्न करेंगे n क्यूब, n इंटू n प्लस सम क्यूब्स, ओके, और इसमें पास कर देंगे n-1। दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। देखिए रिकर्शन से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। अभी इसको मैं टेस्ट करके और देखता हूं। सिंपली मैंने लिखा printf sum is %d, ओके, और यहां पर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूं sum cubes और इसमें वैल्यू पास करता हूं। सबसे पहले मैं 1 पास करके आपको बताऊंगा। अगर 1 पास करता हूं तो क्या होता है। ऑब्वियसली 1 आना चाहिए रिजल्ट। यस, अब इसको रन कर रहा हूं मैं। ये देखिए रन हो गया है, रिजल्ट आ गया है सम इज 1, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब होता है 8 और उसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं। यस, सम इज 9, ओके। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूं तो क्या होगा। 3 क्यूब होता है 27, 2 क्यूब होता है 8, तो 27 और 8 35 हो गया। 35 प्लस 1 क्यूब यानी 1 यानी 36। तो देखिए इसको रन कर रहा हूं तो ये सम इज 36 आ गया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर पास कर दें, जैसे मैंने 5 पास कर दिया तो 1 क्यूब से लेके 5 क्यूब तक का सम हमें मिल जाएगा, दैट इज 225। तो आई गेस ये अब बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम चाहें तो यूजर से नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं x, हम यूजर से नंबर ले लेते हैं printf एंटर अ नंबर, और जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको scanf की मदद से x वेरिएबल में रख लेते हैं, एड्रेस ऑफ x। और उसके बाद हम सम क्यूब्स को कॉल करेंगे तो हम x की वैल्यू पास कर देंगे। तो ये थोड़ा जनरलाइज्ड हो जाएगा। एंटर अ नंबर, जैसे मैंने एंटर किया 4 तो ये पहले 4 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम 100। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास है। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो ये सारे वीडियोस लेटेस्ट हैं, डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा, जो कि यूट्यूब के चैनल्स पे नहीं है। तो एक बार इसको विजिट करें, हिंदी में है, फ्री है, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से मिलेंगे। तो यदि आपको लगे कि ये वेबसाइट बहुत काम की है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता चले। थैंक यू।